तो इतना बैराग हुआ कि अपना साल ऐसे फेंके और नीचे जो कपड़ा पहने थे कमर के नीचे बस वही कपड़ा था और चले गए कि ओहो ये तो गफलत में उम्र बीत रहा भाई। महाराज जी ने कहा कि मानव से मिला है भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए। ये जो धन मिला है, मकान मिला है, दुकान मिला है, खेत मिला है, परिवार वाले मिले हैं, ये तो थोड़े वर्षों के लिए, थोड़े समय के लिए मिले हुए हैं। तो अब क्या करे, बाबा जी नहीं बनना है, इनकी सेवा कर दो। माँ की सेवा, पिता की सेवा, पत्नी की सेवा, पति की सेवा, बेटे की सेवा, देवरानी की सेवा, जेठानी की सेवा, सास की सेवा, बहू की सेवा, सेवा तो सबकी कर दो और भगवान को अपना मानो। आदमी सोचता है कि अभी तो हम निरारी क्या नारायण जी सीधे बैठो, तो आदमी सोचता है कि अभी तो हम 50 साल के हैं, कम से कम 90 साल तो जिएंगे। दादाजी 98 साल में गए थे, तो कम से कम हम तो 90 साल जिएंगे ही। यही धोखा है। बताओ प्रकाश जी, उम्र समय कुछ पता है क्या? उम्र समय पता है? नहीं, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। तो अभी हरियाणा की बात है, कथा हो रही थी कुछ महीने पहले, तो एक मास्टर साहब ने बात बताई। मास्टर साहब ने कहा 4 लोग ताश खेल रहे थे। हरियाणा वालों की खेती बहुत बढ़िया होती है, खूब बढ़िया सरसों, बढ़िया कपास, खूब रुपया कमाते हैं। तो हुक्का खूब पीते हैं और ताश चौपड़ खेलते हैं। जितना ताश वहाँ होता उतना और प्रदेश में देखने नहीं मिलता। तो होता तो राजस्थान में भी है, तो वहाँ ताश चौपड़ खूब खेलते हैं। तो 4 आदमी बैठे थे, ताश खेल रहे थे, और एक आदमी ताश खेलते रहते से दीवार से रुक गया। तो बगल वाला बोला चाल 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 पत्ते चाल, चल गया तो चला गया। वो तो चला गया, पत्ता क्या चलेगा, चला गया। कितना समय लगता है, ब्रेन हेमरेज हो गया, लकवा मार दिया, कैंसर हो गया, कोरोना आ गया। ये सब बहानेबाजी है, मूल में हमारे श्वास पूरे हो गए। अब तो महाराज जी मोबाइल पे जुआ हो रहा है। मोबाइल पे ऑनलाइन जुआ। तो जुआ है, शेर है, शेर है, मोबाइल पे हो रहा है। ये शेर है, खा जाता है। महाराज जी ने कहा प्रारब्ध में भाग में जितना होगा उतना ही मिलेगा। जैसे कोई 5 लीटर की बाल्टी है और उसको टंकी में डुबाओ तो 3 लीटर आएगा, कुएं में डुबाओ तो 6 लीटर आएगा, और समुद्र में डुबाओ तो 15 लीटर आएगा। वो तो 5 लीटर की बाल्टी है तो 5 लीटर ही जलाएगा। चाहे टंकी में डुबाओ, चाहे कुएं में डुबाओ, चाहे समुद्र में डुबा दो। समुद्र में डुबाने से 45 लीटर पानी आ जाए क्या? बताओ, 5 लीटर ही आएगा। ऐसे हमारे भाग में जितना धन है उतना ही आएगा। 3 चीजें माँ के घर में आने के पहले निश्चित हो गई, आयु, जाति और भोग। हमारी आयु कितनी रहेगी पहले से निश्चित है, गिनती के श्वास मिले हैं। कोई साधु बाबा आते, कहते हैं बाबा हाथ दो, 51 रुपये ले लो, हाथ दे के बताओ कितने साल जिएंगे। तो संतों ने कहा कि जो हमारी आयु है वो वर्ष महीने पर आधारित नहीं, गिनती के श्वास मिले। किसी को 200, किसी को 500, किसी को 1 लाख, किसी को 1 करोड़। तभी तो 90 साल के दादाजी बैठे रहते हैं और 5 साल पता चला जाता है। क्यों चला जाता है? आयु पूरी होगी। संतों ने उसमें भी बताया कि झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी करेंगे, अंडा, मांस, मछली, मदिरा खाएंगे पिएंगे तो भीतर में भय बना रहेगा, श्वास जल्दी जल्दी खर्च होगा, जल्दी मरना पड़ेगा। 60 साल तक जीने वाला व्यक्ति 50 साल में सीताराम जी। और यदि हमारे जीवन में ईमानदारी है, सच्चाई है, तो हृदय में शांति रहेगी। 60 साल तक जीने वाला व्यक्ति 80 साल तक जी जाएगा। जैसे सेल में डाल दो टार्च में और उसको सुबह शाम काम में लो तो महीने, 2 महीने, 3 महीने चल जाएगा, और उसको ऑन करके रख दो तो
एक दिन में खत्म हो जाएगा। तो आयु जाति की जाति में जन्म लेंगे पहले से निश्चित है। भोग का मतलब हमारे कुटुंबी संबंधी कौन मिलेंगे ये पहले से निश्चित है। कौन बेटा मिलेगा, कौन बेटी मिलेगा, कौन पति मिलेंगे, कौन पत्नी मिलेगी, कौन सास मिलेगी, कौन बहू मिलेगी, पहले से निश्चित है। तो आयु जाति और भोग, भोग का मतलब हमारे भाग में कितना धन लिखा है उतने मिलेगा। झूठ कपट बेईमानी करते उसका दंड मिलेगा। तो संतों ने कहा कि 3 चीजों में तो करो संतोष और 3 चीजों में कभी संतोष मत करो। स्वदारे भोजनम धनम, जैसे हमारे कुटुंबी संबंधी मिल गए, जैसे पति मिल गए, जैसे पत्नी मिल गए, जैसे बेटा मिल गया, जैसे बेटी मिल गई, जैसे सास मिल गई, जैसे बहू मिल गए, इसमें तो करो संतोष। क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों के लेना देना बाकी रहता है। तो संबंधी मिलते हैं, कुटुंबी मिलते हैं, या तो हम उनके कर्जदार हैं वो हमारे, या वो हमारे कर्जदार हैं। तो स्वदारे भोजनम, भगवान जितना रूखा सूखा हलवा खीर दे दें, ठाकुर जी भोग लगा के पालो। भोजन में संतोष करो। 2 मित्र आपस में बात कर रहे थे। एक मित्र बोला कि हमारे पिताजी को गुड़ घी रोटी का चूरमा बहुत प्यारा लगता है। बाजरे रोटी चूरमा बनाते हैं ना आप लोग, तो बोला कि हमारे पिताजी को गुड़ घी रोटी का चूरमा बहुत अच्छा लगता है, पाते भी है। तो दूसरे मित्र ने कहा कि अच्छा तो हमारे भी पिताजी लगता है, पर मिलता ही नहीं। अब कोई रोजाना हलवा पानी में घी, मना मनोरथ छोड़ दे अपना सोचा न होए, और पानी में घी नहीं बुझे तो रूखा खाए ना। यदि पानी में घी पैदा हो तो रोजाना ढानियों में चकाचक हलवा बने, बताओ। और इसी केस में संतों की पंगत लगी थी, भोजन कर रहे थे। तो एक सेठ जी नौकर से हलवा भेजे बाल्टी में। तो महाराज जी ने पुस्तक में लिखा है, सीताराम जी बोले कि हमारे साधु अमृत राम जी थे। तो बोले कि ये कौन भेजा? बोले हमारे सेठ जी भेजे हैं। तो बोले कि सेठ जी से पूछ लिया कि रोजाना हलवा 300 दिन भेजेंगे कि आज ही भेजेंगे? तो उसने कहा रोजाना कैसे भेजेंगे, आज ही भेजें। बोले ले जा अपना हलवा ले जा, क्यों आदत खराब कर साधुओं का। एक दिन खिला दो आदत खराब हो जाएगा। राम जी सो रहे हो, है ना, सो रहे हो करने, ऐसे होने का मतलब ही सो रहे हो, आप खोल बैठो। तो बोले कि ले जा, साधुओं की आदत खराब करो। तो बहन जी आदत नहीं खराब करनी, हलवा से फिर सिरा खिला के खीर खिला, मीठा नहीं बनाना है। नहीं गोपाल भाग भाग के फिर आएगा। तो 3 चीजों में संतोष करो। स्वदारे भोजनम धनम, जितना भगवान धन दे दे उसमें संतोष करो। ये मत देखो कि हमारे पड़ोसी 2 तल्ले मकान बन गया, हमारे एक ही तल्ला क्यों है। भाई उसका भाग्य अलग है, आपका भाग्य अलग है। 4 भाई होते हैं एक पिताजी के, और चारों का बंटवारा होता है। एक अरबपति खरबपति बन जाता है, एक मजदूरी करता है, तो उसका भाग्य अलग है। रुपया भाग्य से आता है, रुपया पुरुषार्थ नहीं आता। अगर रुपया पुरुषार्थ से आवे तो रिक्शा चलाने वाले मैंने देखा है कि बेचारे रिक्शे पर ही सो जाते हैं। 8 घंटे 5 घंटे 10 घंटे रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा पर ही सो जाते हैं। क्या अरबपति बन गए क्या? तो रुपया आता है भाग्य से। तो 3 चीजों में संतोष करो। स्वदारे भोजनम धनम, और 3 चीज में कभी संतोष मत करो। जप में, दान में, स्वाध्याय में। भगवान के नाम का कुछ जप करो, माला फेरो, याद करो, दान पुण्य करो। कोई ब्राह्मण साधु आ जाए उनको रोटी खिला दो, कपड़ा दे दो। तो जप में, दान में, स्वाध्याय में अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो। हमारे सीताराम जी पुस्तक पढ़ करके फिर स्नान किए, तो दिन भर के लिए बैटरी चार्ज हो गई, बैटरी फुल। अभी आप लोग स्नान नहीं किए तो ये स्नान कर लिए। अब 9 बजे नहाओगे तो सर्दी नहीं लगेगी है? चाहे सुबह नहाओ चाहे 9 बजे नहाओ, सर्दी तो लगेगी। तो सुबह जल्दी नहाओ तो आलस में भाग जाए।
और ये जो कथा हो रही है भगवान की कृपा से हो रही है। ये ओम प्रकाश जी का, बहन जी का भाव था, माता जी का भाव था। ये पूरा जीवन बीत जाता है, अरबपति खरबपति आदमी सोचते रहते हैं कि एक पोता हो जाएगा तो भागवत कथा सुनेंगे, और पूरा जीवन बीत जाता, कथा नहीं होती। वही मैं कल सोच रहा था, देखो दरवाजे के सामने पंडाल लगा है, तो ये कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, तब ऐसा मौका मिला है। सबको बुलाओ, जितने रिश्तेदार हैं सबको बुलाओ, अड़ोसी पड़ोसी, कोई चुके नहीं। जैसे बेटी का बेटे का विवाह करते हैं तो याद करते, अरे किसको चिट्ठी पत्री गया, किसको नहीं गया है, कुमकुम गया कि नहीं गया, तो ऐसे याद करके सबको बुलाते हैं। ऐसे सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, जो अपने रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, शत्रु हैं, उनको भी कहो कि देखो भाई भागवत कथा है, आप आओ। ये मत सोचो कि हमसे उनसे खटपट है तो हम क्यों कहें। ये बैर मिटाने का ये मौका है, आपस में प्रेम करने का मौका है। तो ये भगवान की कृपा से कथा हो रही है, नहीं तो अपने हाथ की बात नहीं है। लोग कहते हैं कि इसके ऊपर भगवान बड़ी कृपा है, 100 किले जमीन है, गाड़ी है, मोटर है, बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती, इसके ऊपर बड़ी कृपा है। तो संतों ने कहा ये कृपा नहीं है, भगवान प्यारे लगे, भगवान कथा प्यारे लगे, सत्संग प्यारा लगे, ये कृपा है। ये तो छोड़ के जाना पड़ेगा। अभी जन्म के पहले 500 किले जमीन रहे होंगे, कहाँ चला गया? पता लग जाए कि जन्म पहले इस गांव में थे, 500 किलो जमीन था, और आप जाके कहो कि 5 किलो जमीन हमारे को दे दो भाई, ये जन्म हमारा था, तो तुरंत जेल में डाल देंगे। तो भगवान कृपा से ऐसा मौका मिला है। बाहर के लोग आ गए, उनको आदर दो, और एक टेबल लगा करके उस पर जल रख दो, पानी पेशाब करे तो हाथ धो ले, और आरती भी करे तो बाहर वालों को आदर दो कि भाई आप आरती करो। और सिद्धांत तो आपको पता है, कोई रुपया पैसे चढ़ा नहीं है, कोई फल वहाँ लाना नहीं है, और भगवान की कृपा से ऐसा मौका मिला है। तो आज तो जनरेटर था नहीं, इसलिए कमरे में कर लिया, कल से अपने वही कर लेंगे। अगर संख्या बढ़े तो वही कर ले, नहीं तो कमरे में कर ले, दोनों बातें। एक आध दिन करके देख लेंगे, एक आध दिन कर लेंगे वहाँ पे। हाँ, वैसे राजस्थान में संख्या तो बड़ी तो अपने तो पंडाल में कर लेंगे, पंडाल तैयारी है। तो खास बात ये भगवान की कृपा से कि भगवान को अपना मानो, भगवान से संबंध जोड़ो, और सब रूपों में, ये देखो पीछे लिखा है ना, भगवते नमः, भगवते नमः। महाराज जी की वाणी में आपको सुना देता हूँ। बैठो भैया, बैठो भैया, 5 मिनट बैठो। सब काम बाद में जाएगा, बैठो। सब बोलो भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः।